इस वक्त की बड़ी खबर, आज भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ा। अंबेडकर मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। लोकसभा में हंगामे के बाद 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज यहां पर विपक्ष ने अंबेडकर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया और ऐसे में जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, जबरदस्त हंगामा होता है। उसके बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और संसद के बाहर से लेकर अंदर तक संग्राम है। ये संसद परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के सांसद मौजूद हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अंबेडकर की तस्वीर ली हुई है और ऐसे में यहाँ पर सरकार की तरफ से कानून मंत्री ने कहा कि विपक्ष अंबेडकर का सम्मान नहीं करता है। इस मुद्दे पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद के बाहर से अंदर तक संग्राम होता है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया है। कानून मंत्री ने कहा कि विपक्ष अंबेडकर का सम्मान नहीं करता है। आप देखिए कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें कामकाज हो नहीं पाया है, समय भी जाया हो रहा है, पैसे भी जाया हो रहे हैं। और कल हमने देखा कि एक देश, यहाँ पर एक पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने, अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थस्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। urgent to meet at 2 p.m. This I will not allow. 2 p.m. बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। राज्यसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दरअसल जो कल गृह मंत्री ने बयान दिया था संसद के भीतर जब चर्चा हो रही थी, उसमें अंबेडकर का जिक्र किया था और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस बार बार अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग करती है, नाम लेकर के लोगों को गुमराह करती है। इसी पर हमने देखा कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, सोशल मीडिया से लेकर के अब संसद के बाहर और संसद के अंदर सब जगह पर यहां पर विपक्ष विरोध कर रहा है। इस बीच लोकसभा में जबरदस्त हंगामा होता है। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है अंबेडकर के मुद्दे पर हंगामा होता है, जिसके बाद यहां पर लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया जाता है और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है और गृह मंत्री का भाषण सबने सुना और ऐसे में ये एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस की कोशिश हो रही है और ऐसे में सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर का सम्मान नहीं करती है, बीजेपी सम्मान करती है और जो हमने काम किए हैं वो सबको मालूम है। इस बीच हम देखें कि लगातार शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसद की कार्यवाही पूरी नहीं हो पा रही है। पहले लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है और अब राज्यसभा को भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया है।